हाय गाइस, वेलकम टू अजीत मैथमेटिक्स। आज हम लोग देखेंगे अलजेब्रा के कुछ आइडेंटिटी और उससे रिलेट फार्मूला। रिवर्स हो, जब x प्लस 1/x इक्वल टू के तो होगा x माइनस 1/x इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 4a, उस पर रूट चढ़ जाएगा। क्या होगा? x प्लस 1/x इक्वल टू के हो तो x माइनस 1/x इक्वल टू अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 4। ये फार्मूला आया कहाँ से? तो ये फार्मूला को देखेंगे, ये जानते होंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 4ab। यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस साइड माइनस 2ab, इस साइड प्लस 2ab, इस साइड आकर के प्लस 4ab होगा। तो बैलेंस करने के लिए माइनस 4ab घटा देंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये फार्मूला प्रूफ कैसे होता है। तो प्रूफ होता है यही फार्मूला से। ए फार्मूला के जगह पर a माइनस बी के जगह पर x माइनस 1/x के होल स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 1/x के होल स्क्वायर माइनस 4ab। a का मतलब x, b का मतलब 1/x। तो a से a कैंसिल आउट हो गया, तो मेरा अब रिजल्ट आ गया x माइनस 1/x इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 4। इस स्क्वायर इस साइड गए तो रूट में आ जाएगा। तो फार्मूला आ गया मेरा x माइनस 1/x इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 4, इस पे रूट। ठीक है, जब ये रहे तो ये फार्मूला। इसी का उल्टा x माइनस 1/x इक्वल टू के, तो x प्लस 1/x इक्वल टू के स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट। यहाँ पे प्लस रहे तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ पे माइनस रहे तो यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, तो इसे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 11। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 11 हो तो मेरा मान पूछ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा। तो फार्मूला से देखेंगे तो सिंपल है। ये फार्मूला देखेंगे तो सिंपल है। ये प्लस वाला यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे, ये प्लस में सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू माइनस, उल्टा लाना है। तो यहाँ पर उल्टा जब लाना है, ए से ए लाना है तो माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, तो के स्क्वायर मतलब 11 के स्क्वायर 121 माइनस 4 अंडर रूट, तो कितना हो गया 117 अंडर रूट। इतना आंसर आ गया। ठीक है, प्रोसेस से देखना चाहते हैं तो इस टाइप से फार्मूला को प्रूफ कर लेंगे, या इस टाइप से इसे भी कर लेंगे। ठीक है, ये फार्मूला पे सेट कर लेंगे तो आ जाएगा मेरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोट कर लीजिए। x पर पावर 109, x पर पावर 109 प्लस 1/x पर पावर 109 दिया हुआ है। इतना बराबर 3, इतना बराबर 3 दिया हुआ है। तो हम लोग का मान पूछ रहा है इसका उल्टा, x पर पावर 109 माइनस 1/x पर पावर 109 इक्वल टू क्या होगा। तो फार्मूला ये जस्ट उल्टा है, इसका उल्टा है, तो फार्मूला लगा देंगे के स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, तो इस साइड आकर के माइनस हो जाएगा। तो हो गया 3 × 9 और माइनस 4, 5 अंडर रूट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, x³ प्लस 1/x³ x³ प्लस 1/x³ इक्वल टू 18। कितना है 18। तो x प्लस 1/x इक्वल टू क्या होगा। हम लोग देखते हैं कि पहले
हम लोग देखते थे कि पहले छोटा से बड़ा लाना रहता था, इस बार बड़ा से छोटा लाना है। इसका मतलब क्या है, उसका उल्टा है, उसका उल्टा है। तो हम लोग जानते हैं कि इसका फार्मूला, इस टर्म में फार्मूला क्या होता है। तो इसका फार्मूला हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, के क्यू और माइनस 3k। क्यों 3k, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस इंटू 18। ठीक है, यहाँ से आप देखते हैं कि k कॉमन है मेरा, तो k कॉमन ले लिए तो k स्क्वायर माइनस 3 और 18 को तोड़ दीजिए, 18 को तोड़ दीजिए इस तरह से कि फिट बैठ जाए। तो 3 छक 18, 3 छक 18 देखते हैं बैलेंस करके, k इक्वल टू 3 रहेगा तो समीकरण फिट बैठ रहा है। तो k इक्वल टू 3, तो k के स्क्वायर पर 3, 3 दिया 9, 9 में से 3 गया 6, मतलब कि k के स्थान पे ये होगा, ये होगा k इक्वल टू 3 और ये समीकरण 6 के बराबर होगा। तो 6 के बराबर होगा तो k स्क्वायर इक्वल टू इस साइड चल जाएगा, इक्वल टू 6 हो जाएगा। यहाँ से देख लीजिए k बराबर 3 आ गया मेरा और k स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 6 हो गया, है ना। तो k स्क्वायर इक्वल टू 6 इस साइड चल गया तो 9 और k बराबर फिर 3 आ गया, मतलब k बराबर 3, k बराबर 3, मतलब सही हो गया मेरा काम। तो यहाँ पर क्या हो गया, सिंपल 3 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इसी क्वेश्चन को सपोज डेट उल्टा रहता है, x³ माइनस 1/x³। ठीक है, तो यहाँ प्लस में है तो यहाँ माइनस है तो इस साइड आ जाएगा, तो k स्क्वायर माइनस 4 k स्क्वायर, तो k यहाँ पे क्या होता, 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर माइनस 4, तो 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, 324 माइनस 4 इक्वल टू 320 अंडर रूट। ठीक है, आगे क्वेश्चन एक और उल्टा वाला देख लेते हैं। तो x पर पावर 4 प्लस 1/x पर पावर 4 इक्वल टू दिया हुआ है है 7। ठीक है, तो हम लोग निकाल लेते हैं x पर पावर 4 माइनस 1/x पर पावर 4। तो ये फार्मूला पर फिर से बैठा देंगे, तो 7 स्क्वायर माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ -4 अंडर रूट। 7 7 49 में से 4 गया, 49 में से 4 गया 45। ठीक है, नोट कर लीजिए। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। x पर पावर 4 माइनस 1/x पर पावर 4 इक्वल टू, मान लिया जाए 7 दिया, तो हम लोग देखेंगे कि x के पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4 बराबर क्या होगा। तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, तो k स्क्वायर और प्लस 4, मतलब 7 7 49 और प्लस 4 9 4 13, मतलब 53, 53 आंसर आया। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन मेरा है x³ प्लस 1/x³ इक्वल टू 332। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या तोड़ सकते हैं। पहले नंबर हम लोग का निकालना क्या है, तो निकालना हम लोग का छोटा टर्म में रहता है x प्लस 1/x, ये निकालना रहता है। ठीक है, तो हम लोग इसे तोड़ लेंगे। हम लोग इसे तोड़ते हैं k³, हम लोग फार्मूला जानते हैं k³ और माइनस 3k इक्वल टू 332। ठीक है, तो k कॉमन यहाँ से ले लेते हैं, तो k स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 332 को हम लोग तोड़ देते हैं 23 गुने 7, 3 से 63 से और गुने 2 कर देते हैं। ठीक है, तो मेरा बैठ जाता है। तो अब इसे
किस तरह से फिट किया जाए, कोई समीकरण को सेटिस्फाई कर दिया है। मान लिया जाए ए के बराबर 7 ले लेते हैं, ऐसा हम लोग सोचें के बराबर 7 लिए, तो के बराबर 7 रखिए यहाँ पे, तो 7 रखते हैं तो 7 7 49 -3 46, मतलब ये दोनों का कंबाइन कर लिए। तो एक लाइन लिख देता हूँ, के इंटू के स्क्वायर -3 इक्वल टू इस साइड 7 रख देता हूँ और ये 3 दूना 46 46, ठीक है। तो ये करते हैं तो के इक्वल टू ए आ गया और ये समीकरण इक्वल टू 46 आ गया। तो यहाँ से हम लोग का के बराबर कितना आ गया 7, के मतलब हुआ क्या x + 1/x इक्वल टू 7, तो यही पूछ रहा था हम लोग का। नोट कर लीजिए। हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, x पर पावर 4 1/x पर पावर 4, x पर पावर 4 1/x पर पावर 4 इक्वल टू 119, ठीक है। लेकिन मान हम लोग का पूछ रहा है x³ + 1/x³ इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। मतलब इतना बराबर हम लोग फार्मूला क्या, अगर जो हम लोग का x + 1/x इक्वल टू कुछ मान आ जाए, सपोज डेट के आ जाए, तो हम लोग डायरेक्ट फार्मूला पर लगा देंगे x³ - 3k, ठीक है। तो हम लोग ये चीज़ पहले लाने की कोशिश करते हैं, तो ये आएगा कैसे, देखते हैं कि 119 किसके परफेक्ट स्क्वायर के आसपास है, तो दिख रहा है 11 के स्क्वायर 11 ग्राम किल से 10 के स्क्वायर 10 के 100, 11 के स्क्वायर के आसपास है। तो 11 के स्क्वायर पे 11 ग्राम किल से 2 घट रहा है, ठीक है। तो 2 इस साइड ऐड कर देते हैं और 2 इस साइड ऐड कर देते हैं, तो x पर पावर 4 1/x पर पावर 4, 2 इस साइड ऐड कर दिए और 2 इस साइड ऐड कर दिए, 119 + 2, ठीक है। ये ऐड कर दिए तो हम लोग देखते हैं कि इस साइड इसको लिख सकते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, x पर पावर x² पर पावर 2 + 1/x स्क्वायर पर पावर 2, a² + b² + 2, a के जगह पर x² और b के जगह पर 1/x², ठीक है। और इधर आ गया 121 मतलब 11 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखते हैं a + b a² + b² + 2ab, तो यहाँ पे ये काट भी देते तो 2 आ जाता, कोई अंतर नहीं, ठीक है। तो कर देते हैं x² + 1/x² पर पावर 2 इक्वल टू 11, ठीक है। ये स्क्वायर 121 सॉरी, ये स्क्वायर अगर जो इस साइड भेजा दिए डायरेक्ट तो क्या आ गया रिजल्ट 11 आ गया। फिर हम लोग कोशिश करते हैं x² + 1/x², ठीक है, x² + 1/x² और इस साइड 21 के आसपास स्क्वायर है, तो 9 के आसपास स्क्वायर है, तो -2 इस साइड कर देते हैं, तो -2 इस साइड कर देंगे, 11 - 2, तो यहाँ पे तो 2ab, ठीक है। तो x - 1/x पर पावर 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 9, मतलब आ गया x - 1/x इक्वल टू 3, ठीक है। 3 आ गया। तो हम लोग के लाना कितना है, हम लोग के लाना है x³ + 1/x³ पर पावर, तो ये तो प्लस में लाना था, तो ये माइनस में मेरा आ गया। तो प्लस में लाने के लिए क्या करेंगे, फिर से फार्मूला लगा देंगे, क्या लगा देंगे k² और यहाँ देखते हैं यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर प्लस लगा देंगे, ठीक है, √ तो k² मतलब 3 × 9 और 4 13, ठीक है। तो √ 13 आ गया, ठीक है। 13 आ गया तो यहाँ पर 13 क्यों करते हैं, मतलब 13 × 13 × 13 3 फेरा 13 लिखेंगे तो 13 69 से और √13 आ जाएगा और यहाँ 3 × √13, ठीक है। तो 169 में से 3 √13 घट गया तो कितना बचा 166 √13, इतना हम लोग का आंसर आया। नोट कर लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का, एक्स क्यू माइनस 1 बटा एक्स क्यू इक्वल टू 76, 176। ठीक है, तो मेरा मान पूछ रहा है एक्स माइनस 1 बटा एक्स इक्वल टू का होगा। तो इतना बराबर के मान लेते हैं, फिलहाल इतना बराबर के मान लेते हैं। ठीक है, इतना बराबर के मान लिए लेट, तो के मान लेंगे तो यहाँ से फार्मूला क्या आ जाएगा मेरा, के क्यू और यहाँ माइनस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा +3 के इक्वल टू 176। के इस साइड से कॉमन ले लेते हैं तो के स्क्वायर और +3 और इक्वल टू, ठीक है, 1976, ठीक है 1976, सॉरी यहाँ पर सिर्फ 76 था, 76 था, 1976, ठीक है 1976 था, देख लीजिए। तो एक ए से 4 हो जाएगा और ये टर्म 19 हो जाएगा, तो 19 इस साइड जाएगा तो 16, तो के इक्वल टू 4, मतलब यहाँ से के मेरा 4 आ गया, तो 4 आ गया तो बस 4 आंसर हो गया। नोट कर लीजिए। हम लोग एक आइडेंटिटी जान लेते हैं, इसका बारे में हम लोग पढ़ लिए लेकिन फिर भी ये जान लेते हैं। एक्स पर पावर अगर जो n रहे और ऊपर प्लस माइनस 1 बटा एक्स पर पावर n रहे तो हम लोग का इतना बराबर के दिया हुआ हो, जब इतना बराबर के दिया हुआ हो तो तब मेरा रिजल्ट जो देता है, जो कि जानते हैं हम लोग, देखें अभी एक्स पे पावर n माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस रहेगा तो यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है, बटा एक्स पर पावर n इक्वल टू के स्क्वायर और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस होगा, -+4 और इस पर अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हम लोग का ध्यान रखना है। हालांकि ये चीज़ हम लोग पहले देख चुके हैं, ये सब देख लिए, तो ये चीज़ तो देख ही लिए, लेकिन नोट कर लीजिए।